यस डियर चिल्ड्रन, आज हम बेटा पोएम करेंगे द लिसनर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मिस्टीरियस पोएम है। बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको। एक ऐसा माहौल मिलेगा जैसे कि कोई बहुत सुनसान वाला इलाका है, जंगल का इलाका है, और इसमें राइटर जो है वॉल्टर डालमेयर, जो अकेले हैं अपने घोड़े पर, और वो जंगल में जाते हैं। जंगल में जाते हैं तो उन्हें एक हवेली टाइप की मिलती है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। उस टाइप की हवेली मिलती है और वो वहाँ सोचते हैं कि एक रात में यहाँ बिता लूँ। तो उसी के आगे का मैं सीन पढ़ता हूँ। इज़ देयर एनीबडी देयर सेड द ट्रैवलर। ट्रैवलर यहाँ पर पोइट है। ट्रैवलर कहते हैं, क्या कोई है यहाँ? नॉकिंग ऑन द मूनलाइट डोर। चांदनी रात में वो दरवाजे पर दस्तक देते हुए पूछते हैं, क्या कोई है? And his horse in the silence champed the grasses of the forest ferny floor। और उनका घोड़ा जो है फॉरेस्ट की ज़मीन पर जो फर्नी फ्लोर है, यानी वहाँ पे कटीली कुछ झाड़ियाँ भी हैं, कुछ घास भी है, उस पर खामोशी से घास को चबा रहा है। एंड अ बर्ड फ्लू अप आउट ऑफ द टूरेट अबव द ट्रैवलर्स हेड। तभी एक चिड़िया, जो कि टूरेट एक छोटी सी मीनार यानी मकान से नीचे की मीनार से ऊपर की ओर उड़ती है और ठीक ट्रैवलर के सिर से होकर जाती है। वो इसलिए उड़ती है क्योंकि वहाँ पर कोई था नहीं लिविंग बीइंग, केवल ट्रैवलर था। ट्रैवलर जब दस्तक देता है, आवाज़ देता है, तो चिड़िया जो है वहाँ से अचानक से उड़कर उसके सिर से गुजरती है। एंड ही स्मोट अपॉन द डोर अगेन अ सेकेंड टाइम। और वो दोबारा से दरवाजे पर दस्तक देते हैं और पूछते हैं, इज़ देयर एनीबडी देयर? ही सेड, कहते हैं, क्या कोई है यहाँ? बट नो वन डिसेंडेड टू द ट्रैवलर। लेकिन उस ट्रैवलर को यानी उस पोएट को किसी ने भी झांक कर नहीं देखा। नो हेड फ्रॉम द लीफ फ्रिंज्ड सिल। यानी कोई भी सिर बाहर नहीं आया उन खिड़कियों से जिसमें डिफरेंट टाइप की पत्तियां लगी हुई थी। वो विंडो जो थी पत्तियों से कवर थी, उनमें से कोई भी सिर बाहर नहीं निकला। लीन्ड ओवर, ये देखने के लिए, ये झुकने के लिए, लुक्ड इनटू हिज ग्रे आईज, उस ग्रे आई को देखने के लिए। ग्रे आई यहाँ पर पोएट की आंखों के लिए कहा गया है। वेयर ही स्टूड परप्लेक्स्ड एंड स्टिल, जहाँ पर वो बहुत हैरान खड़ा हुआ था और बिल्कुल स्टिल खड़ा हुआ था। बट ओनली अ होस्ट ऑफ फैंटम लिसनर दैट ड्वेल्ट इन द लोन हाउस। अब वहाँ पर था कौन? फैंटम लिसनर यहाँ पर भूतों के लिए कहा गया है। शैडो बीइंग फ्रॉम इनसाइड द बिल्डिंग। कुछ लोग थे जो बाहरी दुनिया के थे, यानी वर्ल्डली दुनिया के नहीं थे। वो केवल सुनते हैं, वो कुछ कहते नहीं हैं। वो उसकी आवाज़ को सुन रहे थे जो उस घर में रहते थे। देन स्टूड लिसनिंग इन द क्वाइट ऑफ द मूनलाइट। और वो बेचारा चांदनी रात में अकेला खड़ा सुन रहा था। टू दैट वॉइस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैन। और जो अंदर के व्यक्ति थे उस बाहरी व्यक्ति की आवाज़ को सुन रहे थे और उन्हें जान गए थे ये हमारी दुनिया का व्यक्ति नहीं है। स्टूड thronging the faint moonbeams on the dark stair। और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो एक आवाज़ है जो बहुत ही थ्रॉन्गिंग टाइप की, चुभने वाली जो आवाज़ है मूनलाइट की रोशनी में अंधेरे की तरफ, सीढ़ियों की तरफ कुछ सुनाई पड़ रही थी। That goes down to the empty hall। और ये अंधेरे में जो सीढ़ियाँ थीं वो एक खाली हॉल की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ रही थीं। Hawkening in an air stirred and shaken। उसमें जो आवाज़ थी वो बिल्कुल हवा को चीरती हुई दिखाई पड़ रही थी। यानी राइटर की, नरेटर की, जो ट्रैवलर था उसकी जो आवाज़ थी वो हवा को चीरती हुई दिखाई पड़ रही थी। बाय द लोनलीस्ट ट्रैवलर्स कॉल। और ये कॉल इकलौते केवल ट्रैवलर की ही कॉल थी। एंड ही फेल्ट इन हिज हार्ट देयर स्ट्रेंजनेस।
और उसके दिल में भी कुछ अजीब सी कहते हैं अजीब व गरीब स्थिति महसूस हुई। देयर स्टिलनेस आंसरिंग हिज क्राई, क्योंकि अंदर कुछ जो फैंटम लिसनर थे, कुछ जो भूत थे, वो उसके रोकर उसके आंसर को दे रहे थे। मीन्स अंदर से कुछ आवाज़ें भी आ रही थी उनके रोने की, लेकिन शांत थे, वो कुछ कह नहीं रहे थे। वाइल हिज हॉर्स मूड, जबकि उसका घोड़ा अंधेरे में घास खा रहा था। नीड द स्टार्ड एंड लीफी स्काई, तारों से भरी रात थी और अंधेरा भी बहुत था। लीफी स्काई एक ऐसा आसमान था जहाँ पर हर तरफ घना जंगल था, पत्तियाँ पेड़ पौधे थे। फॉर ही सडनली स्मोट ऑन द डोर, उसने अचानक फिर से एक बार दरवाज़ा खटखटाया। इवन लाउडर, इस बार ज़्यादा तेज से खटखटाया। एंड लिफ्टेड हिज हेड, उसने अपने सिर को ऊपर उठाकर देखा, शायद कोई ऊपर से देख रहा हो। और उसने अंधेरे में ही ऐसा कह दिया, टेल देम, बता देना उनको, आई केम, मैं आया था। एंड नो वन आंसर्ड, फिर भी किसी ने आंसर नहीं दिया। दैट आई केप्ट माई वर्ड, ही सेड, उसने कहा मैंने तो अपने शब्दों को निभाया है। इसका मतलब कि उस इमारत में, उस बिल्डिंग में, उस हवेली में कोई ना कोई ऐसा था जिसका संबंध उस ट्रैवलर से था, तभी तो उसने ये बात कही थी। और उसे भी हालात देखकर ऐसा लग रहा था कि अंदर ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, लेकिन फैंटम लिसनर तो जरूर हैं। नेवर द लीस्ट स्टेयर मेड द लिसनर, हल्की सी मूवमेंट, यानी हल्की सी मूवमेंट भी लिसनर को नहीं हिला पाई। दो एवरी वर्ड ही स्पोक, यद्यपि उसने हर शब्द में कहा, फेल इकोइंग थ्रू द शैडोइनेस ऑफ द स्टिल हाउस, और वो उस घर की सुनसान को बहुत गूंजती हुई आवाज़ के रूप में जा रही थी। यानी जो ट्रैवलर जो भी कुछ कह रहा था वो बहुत गूंजती हुई जा रही थी। फ्रॉम द वन मैन लेफ्ट अवेक, ताकि कोई एक व्यक्ति जाग जाए। एज दे हार्ड हिज फुट अपॉन द स्ट्रप, दे यहाँ पर किसके लिए आया? उन भूतों के लिए आया है जो कि लोनली हाउस में रह रहे थे। जैसे ही उन लोगों ने मेटल रिंग की आवाज़ सुनी, यानी जो घोड़े की गद्दी के नीचे कुछ आवाज़ें टाइप के, सॉरी कुछ लोहे के कुछ पैडल टाइप के होते हैं ना, उनकी आवाज़ सुनी। एंड द साउंड ऑफ आयरन ऑन स्टोन, और पत्थरों के ऊपर उस लोहे की साउंड सुनाई पड़ने लगी। इसका मतलब कोई जा रहा था। एंड हाउ द साइलेंस सर्ज्ड सॉफ्टली बैकवर्ड, और किस प्रकार से खामोशी जो थी उस स्थान में भरने लगी पीछे की तरफ से। व्हेन द प्लंगिंग हूफ्स वर गॉन, जब हैवी साउंड, यानी जो घोड़े के पद चिन्हों के जो निशान थे उनकी साउंड थी, हैवी साउंड थी, वो आगे बढ़ती जा रही थी और सन्नाटा पीछे की तरफ से आता जा रहा था। तो बेटा ये है पोएम, इसका एंड होता है। और आपको ये पोएम कैसी लगी आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। इसके वर्ड मीनिंग आपको नोटबुक में करने हैं और इसमें ABCD के आंसर्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप जाकर नोट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।